इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जनपद कुशीनगर के थाना खड्डा क्षेत्र के बिशनपुरा बुजुर्ग से। अभी मैं मौजूद हूं अरविंद यादव के घर में और ये देख सकते हो किस तरह से यहाँ परिवार में जो है मातम पसर गया और पूरे जो है गांव क्षेत्र में तमाम लोग यहाँ आ गए और बताया भी जा रहा है कि अरविंद यादव जो है सुबह जो है मठिया बुजुर्ग जो कहीं किसी काम बस गए हुए थे, उसी दौरान जो है ट्रक आता है और ट्रक जो अपने चपेट में ले लेता है। अरविंद यादव की मौत हो जाती है। पूरे गांव में चीख पुकार मच जाती है, पूरे क्षेत्र में जो है मातम पसर जाता है। चारों तरफ जो है आप देख सकते होंगे कि लोग आंखों में आंसू है, सभी लोगों के आंखों में आंसू है और पूरे लोग जान करके सन्न हो गए कि ऐसी बड़ी घटना कैसे हो गई। जनपद में आए दिनों जो है तमाम घटनाएं होती रहती है। सड़क ट्रक पर जो है लगाम नहीं होता है, ट्रक वाले ड्राइवर लगातार जो है इस तरह की घटना बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती है। अभी हाल ही में छठ के दौरान जो है खानू छपरा गाँव में 3 लोग ट्रक ने कुचल दिया था। लेकिन इस तरह की लापरवाहियां कैसे हो जाती है, अब ये परिवार तो उजड़ गया। इस परिवार में बताया जा रहा है कि अरविंद यादव जो थे उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और जो है पत्नी जो है वो भी बेसुध हो चुकी है। पूरे परिवार के लोग रो बिखर रहे हैं और ये जो देख सकते हैं किस तरह से माहौल है यहाँ का। और इस परिवार में बिशनपुरा जो बुजुर्ग गाँव है ये खड्डा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हम बात करेंगे परिवार वालों के, हालांकि मातम में है, उनसे बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन कुछ गांव के लोग हैं उन लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर घटना कैसे हो गई, कैसे क्या हो गया था। भैया क्या नाम है आपका? सुनो जी, कैसे क्या कुछ हुआ था भैया? बहुत दुखद घटना है जी। पूरा ग्राम सभा सुबह से ही मर्माहत है। अरविंद इस गांव का बहुत होनहार लड़का था और 2 भाइयों में सबसे बड़ा है और 2 छोटे, एक बेटी है और एक बेटा है। पूरा ग्राम सभा हमारा सुबह से ही बहुत मर्माहत और बहुत गम में है और परिवार के लोग एकदम टूट चुके हैं। उनके पिताजी का ज़्यादा उम्र है, उनके माताजी की हालात आप देख रहे हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं तो किसकी लापरवाही रही, कैसे क्या हुआ? लापरवाही इसमें मान के चलिए कि शासन प्रशासन के लोगों को नो एंट्री खत्म होने के बाद जी बस ट्रक जो रोड पे धड़ल्ले से चल रहे हैं जी, एक नियम कानून होना चाहिए, क्या दायरा होना चाहिए, इनको किस स्पीड में गाड़ी लेकर रूट पे चल सकते हैं। क्षमता पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक के लोगों को एक क्षमता निर्धारित कर देना चाहिए, इसी स्पीड से गाड़ी आप चला सकते हैं। समय निर्धारित होना चाहिए। हाँ, कि समय शाम के रात के समय में चला, रात के समय में और दिन में भी अगर गाड़ी चल रही है तो एक क्षमता निर्धारित होना चाहिए कि आप 50 और 60 चाहे 70 चाहे 80 में कितने स्पीड में आप चल सकते हैं। क्योंकि घनी आबादी है मठिया बुजुर्ग में, आप देख रहे हैं, और गाड़ी से भी नहीं चल रहे थे। दुर्भाग्य है मोबाइल से बात करते आ रहे थे और मोबाइल गिर गया है रोड पर और उठाने में जितना समय लगा हो और उतने ही समय में ट्रक अपने चपेट में ले लिया। कहीं ना कहीं ट्रक ड्राइवर की लापरवाही बिल्कुल है। अगर मोटरसाइकिल से व्यक्ति रहता और कोई दुर्घटना होता तो आदमी ये सोचता कि चलिए मोटरसाइकिल डिस्टर्ब चल रहा होगा, चाहे अनियंत्रित होकर आदमी लड़ गया है, लेकिन वो आदमी पैदल चल रहा है रोड पे और उसके बाद अगर दुर्घटना हो जा रहा है तो कहीं न कहीं जिम्मेदार ट्रक के ड्राइवर की जिम्मेदारी। देखा जा रहा है परिवार के लोग बड़ा गरीब है, तो सरकार से क्या मांग खराब है? सरकार से क्या सरकार से मांग होना चाहिए परिवार की कम से कम 20 लाख रुपए की मदद इस परिवार की होनी चाहिए। और प्रदेश सरकार से भी यह निवेदन और आग्रह है, परिवार का भरण पोषण और यही मकान और यही स्थिति है परिवार की। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और सरकार से मांग है कि कम से कम 20 लाख रुपये इस परिवार देकर इस परिवार की मदद करना चाहिए। हम परिवार के बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ देख सकते हैं दाह संस्कार के लिए ताली पर पूरी लकड़ी रख दी गई है, लेकिन अब गांव के लोग करें तो क्या करें। इस तरह की घटना जब सुन करके पूरे बिशनपुरा बुजुर्ग के लोग जो है परेशान हो गए कि आखिर ऐसी घटना कैसे हो गई। हम दिखा दें कुछ परिवार वालों को। ये जो परिवार है बिखरा पड़ा परिवार है, ये अरविंद यादव का घर है। अरविंद यादव रोज की भांति जो है मठिया बुजुर्ग चौराहे पर किसी काम बस गए हुए थे। अब बच्चा जो है छोटा छोटा बच्चा कहाँ गए भैया? ये जो है अब इन्हें क्या पता है भैया, ये अरविंद यादव जी के लड़के हैं और ये अरविंद यादव की कहाँ गए बिटिया कहाँ गए? ये लड़का है। अब इनको पता नहीं है कि मेरे पापा कहाँ गए हैं। पापा कहाँ गए बाबू? पापा कहाँ गए मालूम है आपको? इनको कुछ भी पता नहीं है। थोड़ा सा उम्र कितना 3-4 साल का उम्र है, कैसे पता होगा भैया आप जान लीजिए।
लेकिन इस पिता का साया इस बच्चे से उठ गया। यही बच्चे और ये बिटिया है, ये महज 3-4 साल की बिटिया है। इसे भी पता नहीं है कि आखिर जो है मेरे पिता गए कहाँ। परिवार के लोग तो जानते हैं कि परिवार के लोग हमारे लड़के इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इन बच्चों का क्या होगा, इस बच्चे की परवरिश कैसे होगी, पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, इनका कैसे जीवन यापन चलेगा। एक परिवार के ऊपर तो संकट है ही है, इन बच्चों पर कहा जाए गहरा संकट मंडराने लगा कि इस परिवार को लोग अब देख करके सभी लोग परेशान हो गए। परिवार है और इतनी गरीबी में परिवार जी रहा है। जितने भी जनप्रतिनिधि लोग खबर को देख रहे हैं, इस परिवार में आइए और इस परिवार का मदद करिए, क्योंकि ये परिवार बहुत गरीब है और मदद की उम्मीद लेकर के आपसे बैठा हुआ है। और सरकार से भी मैं भी मांग कर रहा हूँ कि सरकार जो है इसमें तमाम जितने भी आपकी योजनाएं हैं इस परिवार को मिलना चाहिए, क्योंकि ये परिवार अत्यंत गरीब है और इन बच्चों का भला हो सके, क्योंकि जब भला तभी हो पाएगा जब आप मदद करेंगे, क्योंकि अब तो जो होने वाला था तो हो गया। अब हम कुछ गाँव के लोग हैं और लोगों से बात करेंगे, आखिर कैसे चाचा कैसे घटना हो गई। सर ये घटना वो सुबह चाय की दुकान पे गए थे चाय पीकर और अपने बाएं साइड से चल रहे थे, अचानक मोबाइल गिरा और उठाए तो सब ट्रक आ गया। ट्रक वाला देखा नहीं, लापरवाही सड़क की लापरवाही है। ऐसे लोगों को क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और उनको पहले तो प्रशासन के लोगों को होना चाहिए कि आप इस रेशियो से ज्यादा न चलें, अगर ज्यादा स्पीड न हो। हाँ, अगर स्पीड से ज्यादा चला है तो उसके ऊपर मुकदमा की जाए। देखिए, जनपद में आए दिनों तमाम घटनाएं होती रहती है, तमाम घटनाएं सुनने को मिलता है। परिवार के लोग सुन करके अब जरा सोचिए कि एक ड्राइवर की लापरवाही के चलते पूरा परिवार उजड़ गया, पूरे परिवार में कहा जाए पहाड़ टूट गया। तो ये छोटी छोटी लापरवाही के चलते तमाम ड्राइवर जो है ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो परिवार जो है मातम में पहुंच जाता है, पूरे परिवार में गम का माहौल पैदा हो जाता है। तो ऐसे ट्रक ड्राइवर के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे जहां से भी ट्रक गुजर रहा है, एक लिमिट होना चाहिए, एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आखिर हमारी गाड़ी जो चल रही है कितने स्पीड में है। और ये परिवार है, परिवार के सदस्य हैं लोग, और इस परिवार अब कहा जाए कि अब परिवार के ऊपर संकट तो है, लेकिन अब पूरी हम बात और भी गांव के लोग हैं। अम्मा आप बगलिए अम्मा सरदार है आप, कब आप लोग को सूचना मिलल आखिर पावल नहीं आगे पुलिस लोग भाग ले भाग गए। नहीं तो पुलिस का काम है, वो तो पुलिस का जो काम बा क्यों देखी नहीं पाओ, क्यों देखने को ना सब आके सर वो देखने लायक शरीर भी नहीं है, यहाँ से कोई पहचान नहीं आ रहा है। आगे पीछे को बस चाल दे रे बड़ा इलेक्ट्रॉन का कैसे देखते अब का करो जा लोग आके बन मजदूरी करके खियावत अब के खियाई दिक्कत खड़ा हो गए कहीं कमा के ले अम्मा है देखिए अम्मा, अब इनसे हम बात क्या कर रहे हैं। देखिए इतनी गम में है बात, अम्मा जो है अब इनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि अब इनसे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी माँ जो होती है, माँ का ममता जो है आप देखते होंगे कि अपना नहीं खाएंगे लेकिन बच्चे को जरूर खिलाती थी। ये बच्चे की उम्मीद में तमाम महिलाएं रहती है कि हमारा बेटा हमारे जीवन का सहारा बनेगा, लेकिन माँ इतनी उम्र में माँ का बेटा जो है इस दुनिया से छोड़ के चला जाएगा। तो जरा सोचिए इस माँ पर क्या बीतता होगा। हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि उस हालत में है नहीं माँ बात करने के लिए। चलिए पूरी वीडियो में क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे परिवार के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लगातार शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।